फंक्शन ग्राफ में आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, स्क्वायर एंड क्यूब फंक्शन। इन चारों प्रकार के फंक्शंस का हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे। साथ में ग्राफ की हेल्प से क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको कराएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे से लिंक है, जुड़े हैं, इसलिए पहले हम दोनों को एक साथ कराएंगे जिससे आपको दोनों में अंतर मालूम चल सके, साथ में दोनों के कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ए की पावर एक्स के प्रकार का होता है। ई की पावर एक्स को भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और इसमें देखिए खास बात यह है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है, यानी कि जो बेस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है। ये शर्त है। इतनी शर्त होने के बाद ही हम इसको बात करेंगे आगे। वहीं पर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शन में ये मस्ट है कि एक्स की जो वैल्यू है ये वाली ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए। साथ में जो बेस ये वाला बना है ये भी क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि सेम वही कंडीशन है ये वाली जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है। इसलिए ये दोनों चीजें हम एक साथ कराएंगे जिससे आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। साथ में इन फंक्शन को बनाने के बाद, ग्राफ बनाने के बाद, इतनी चीजें जो आपको दिख रही हैं ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। क्या क्या? डोमेन ऑफ द फंक्शन बताएंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इवन है या ओड है, पीरियोडिक फंक्शन है या नॉन पीरियोडिक है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन या नॉन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या डिसकॉन्टिन्यूस है, मैक्सिमा इसमें निकाल सकते हैं, मिनिमा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, रोले की थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है इसमें या नहीं है, जो दिया गया फंक्शन है वो वन है या मैनी वन है। तो ये सारी बातें हम ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इस ग्राफ बनाने के बाद क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ए की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता वो हम बताएंगे। तो ए की पावर एक्स में जैसा कि मैंने बताया कि बेस जो होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। साथ में जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार होंगे। जब ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, यानी 1 से बड़ी होगी ए की वैल्यू, और दूसरी कंडीशन होगी जो ए की वैल्यू है लेस देन 1 होगी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 1 से छोटी होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी। तो जब देखिए ए की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और मैं यहाँ पे x के स्थान पे 0 रख दूं, क्या रख दूं? x के स्थान पे 0 रख दूं, तो 0 रखेंगे तो a की पावर 0 जो हो जाएगा, ये y है, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है वो 0,1 से होके जाता है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव दिशा, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव दिशा। ठीक है, ये जो ग्राफ होता है वो इस तरह से जाएगा और ये यहाँ पर जब गुजरेगा तो इसका जो पॉइंट होगा वो होगा 0,1। इस टाइप का जो ग्राफ है वो होता है ए की पावर एक्स का, जब ए जो है वो 1 से बड़ा हो। दूसरे टाइप के जो ग्राफ है, जब ए की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो अब भी ये यहीं से गुजरेगा, 0,1 से ही गुजरेगा, लेकिन ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, ये वाला, यानी पहले का बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो ग्राफ है वो ए की पावर एक्स है। पहला प्रकार ये है, दूसरा प्रकार ये है। अब देखिए, इस ग्राफ में हम और क्या क्या चीजें इसमें पता लगा सकते हैं वो सारी चीजें अब इसमें हम बताएंगे। अब देखिए, ये दोनों ग्राफ मैंने अभी आपको बता दिए कैसे बनेंगे। अगर आपको फंक्शन को बहुत अच्छे से पक्का करना है तो ये जो ग्राफ है आपके दिमाग में हर समय फीड रहने चाहिए। रोते हुए, हंसते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, खेलते हुए, हर समय ये ग्राफ जो है, इसका जो कैसा ग्राफ होता है ये पूरा दिमाग में बसा होना चाहिए। तभी हमारा जो फंक्शन वाला चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट होगा, पक्का होगा। तो ग्राफ जो है बिल्कुल पक्के होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला इसमें अब हम ये स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखिए कितनी पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 पॉइंट हमें केवल ग्राफ से पता होने वाले हैं, हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये 10 बातें हमें इस ग्राफ की हेल्प से पता होने वाली है।
तो देखिए सबसे पहले तो जैसा कि ये है ए से, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला ग्राफ है इसका, ये 1,0,1 से होके जा रहा है, और जब ए की वैल्यू 1 से छोटी है तो इस टाइप का ग्राफ है, ये जाता है यहाँ पे, ये भी 0,1 से होके जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन, तो डोमेन किसे कहते हैं देखिए हमें पता होना चाहिए। तो एक्स अक्ष का वो भाग जो ग्राफ द्वारा कवर हो उसे हम डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ग्राफ है, अगर हम इस तरह से, ये एक्स अक्ष का पूरा भाग इस पे कवर हो रहा है ग्राफ के द्वारा, यानी कि इसे ये और आगे तक ऐसे जाएगा और इधर ऊपर तक इस तरह जाएगा, तो इस तरह से एक्स अक्ष पूरा कवर हो रहा है, और एक्स अक्ष पूरा कवर होता है तो हम उसे बोलते हैं रियल वैल्यू। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन है ऑल रियल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं -∞ टू +∞ ओपन इंटरवल। ठीक है, डोमेन मालूम हो गई। अब रेंज क्या होती है, इस ग्राफ के द्वारा जितना वाई अक्ष कवर होता है वो कहलाती है रेंज। तो वाई अक्ष कौन सा, ये वाला। तो देखिए वाई अक्ष भी यहां से देख करेंगे तो देखिए वाई अक्ष भी ऐसे, पूरा वाई अक्ष भी इससे घिर रहा है, लेकिन वाई अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन इससे नहीं घिर रही। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये ग्राफ पीछे की ओर जा रहा है, ये एक्स अक्ष को कभी भी टच नहीं करता है, यानी कि इसमें जो है 0 नहीं आएगा, क्योंकि एक्स अक्ष को टच कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है 0 भी आ जाएगा। अब 0 से ऊपर ही है तो इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगी ओपन इंटरवल 0 to ∞। ठीक है, ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि 0 इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट है देखिए इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन, मैं अभी इसकी बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम इसी की, इसमें भी आप जानकारी पूरी निकाल सकते हैं, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल इस फंक्शन के बारे में बता सकते हैं, ज्यादा अंतर नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम ही रहता है लगभग। तो अब देखिए नेक्स्ट बताना इवन है या ओड है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन किसे कहते हैं, ओड फंक्शन किसे कहते हैं। कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन तब होता है जब वो बाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जैसे इस टाइप का, यानी कि जैसा इधर बनना है बिल्कुल वैसे इधर बनना हो तो उसे हम इवन फंक्शन कहते हैं, यानी बाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहाँ देख रहे हैं बाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक तो है नहीं, इसका मतलब इवन तो है नहीं। ओड कब होता है, जब ओरिजिन के अबाउट, यानी इस ओरिजिन के अबाउट, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है, या सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है या मिरर इमेज बनती है, तो उसे हम कहते हैं ओड फंक्शन। तो यहाँ पे ना तो इवन है ना ही ओड है। अब देखिए ये पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। पीरियोडिक फंक्शन उसे कहते हैं जब कोई भी ग्राफ अपनी कोई पोजीशन ले, उसके बाद दोबारा फिर ऐसे उसी पोजीशन में आ जाए, फिर तीसरी बार में फिर उसी पोजीशन में आ जाए। कहने का मतलब यह है कि अपनी पोजीशन को रिपीट करे, यानी कि जैसे इसमें क्या होता है, एक ही बार में देखिए ऐसे जा रहा है, कभी भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब दोबारा इस पोजीशन में नहीं आएगा, चलता चला आ रहा। तो इसका मतलब ये जो है नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखिए इंक्रीजिंग तो तब होता है जब ग्राफ इस तरह से हो, अगर ऐसे है तो उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग, और ऊपर से आ रहा है ऐसे, इस तरह से आ रहा है, उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग। तो देखिए ऐसा तो यहाँ पे है नहीं, ये तो सीधा ऐसा दौड़ लगा रहा ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर आ रहा, तो इसे हम कहेंगे, इस वाले पहले वाले को कहेंगे हम देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये वाला क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब पहचान क्या, देखिए एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे अगर वाई की वैल्यू भी बढ़ती है तो उसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और उसी रेशियो में वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जबकि ये वाला जो सेकंड वाला, बाकी पहली चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, और ये वाला जो है ये कहलाएगा, ये वाली जो ग्राफ है इसका, ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू बढ़ने पे क्या होगा, वाई की वैल्यू घट रही है। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ने पर वाई की वैल्यू घटे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये वाला फंक्शन कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशियल फंक्शन देखिए उस फंक्शन कहते हैं अगर हम वक्र के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए हम देख पा रहे हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर बड़े आराम से टेंजेंट ड्रा हो जाएगी, यानी टेंजेंट बन जाएगी। किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए टेंजेंट आप बना सकते हैं बड़े आराम से। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशियल होता है तो वो कंटिन्यूअस होता है 100%। तो अगर हमें डिफरेंशिएबल चेक हो गया हमारा कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कंटिन्यूअस तो होने होना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैक्सिमम मिनिमम। देखिए मैक्सिमम मिनिमम तभी मिलता है जब किसी भी ग्राफ, किसी के भी ग्राफ में टर्निकल पॉइंट हो।
अगर उसमें टर्न नहीं हो रहा, यानी कि इस तरह से राउंड नहीं लगा रहा, टर्न नहीं कर रहा है ऐसे, तो उसमें मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। तो टर्न होना बहुत जरूरी है, यानी क्रिटिकल पॉइंट होना वहां पे बहुत जरूरी है। क्रिटिकल पॉइंट बोले तो ग्राफ का टर्न करना है सर के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो ग्राफ जा रहा है वो सीधा ऐसे जा रहा है, कहीं भी टर्न नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ना ही मैक्सिमम है ना ही मिनिमा है। रोले और लैग्रांज थ्योरम। रोले थ्योरम क्या कहती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देखिए डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। साथ में क्या होना चाहिए कि इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा हो जहां पे जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे इसने होना जरूरी है कि अगर हम दो वैल्यू निकालें, यहाँ पे जो फंक्शन भी सेम होनी चाहिए, यानी कि x की दो वैल्यू ले, x1 और x2, उन पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, फंक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर दो वैल्यू ले तो उन पे फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में कहीं भी आप दो वैल्यू लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आने वाली। एक यहाँ से ले लीजिए, एक यहाँ ले लेंगे, तो कभी भी दो वैल्यू जो है सेम नहीं होंगी। आगे पीछे आप देखेंगे तो अलग ही अलग आएगा, क्योंकि x की वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे या तो fx की वैल्यू बढ़ेगी x की वैल्यू बढ़ाने पे, या xx की वैल्यू घटेगी। तो इसका मतलब x बराबर करने पे y कभी भी बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें रोले थ्योरम नहीं लगेगी। लैग्रांज थ्योरम कब लगती है? लैग्रांज थ्योरम तब लगेगी जब, मैं पहले थोड़ा इरेज कर दूं। हाँ, तो अब हम बता रहे थे लैग्रांज, रोले तो थ्योरम है नहीं, लैग्रांज थ्योरम क्या है? अगर हम कोई दो पॉइंट लें, उन पे हम टेंजेंट खींच लें, और वो जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे हम जो सिरा है उसका, उस पर टेंजेंट खींचे, उसके पैरेलल हो, साथ में ये वाला जो पॉइंट हो वो सिरे वाले जो पॉइंट है उनके बीच में हो, यानी कि सी जो होना चाहिए वो इन दोनों पॉइंट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो रोले थ्योरम सेटिस्फाई होती है। साथ में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, डिफरेंशियल पहले से था। कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस भी था, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, साथ में यहाँ पे दो पॉइंट अगर हम मिला दें तो उसके पैरेलल ये टेंजेंट अगर आ जाती है तो क्या हो जाएगा, लैग्रांज थ्योरम आ जाएगी। साथ में ये जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में आए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक सी जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आनी आना, क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे आप बढ़ाएंगे यहाँ पे वाई की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट निकालेंगे तो निश्चित रूप से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आएगा। तो इसका मतलब लैग्रांज थ्योरम इसमें लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है वन वन है या मैनी वन है। तो देखिए कोई भी फंक्शन वन वन तब होता है जब हम एक्स के समांतर कोई ग्राफ लाइन खींचे और वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे काटता है। जब कोई एक्स के समांतर लाइन खींचे और वो केवल एक्स उस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे काटता है तो वो होता है वन वन, और एक से ज्यादा पॉइंट पे काटता है तो वो होता है मैनी वन। तो यहाँ पर देखिए हम एक्स के समांतर लाइन खींचेंगे तो इस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है, कहीं भी खींच लीजिए समांतर, ये समांतर लाइन टेस्ट बोलते हैं। तो एक पॉइंट पे काट रहा था, इसका मतलब ये जो है वो वन वन फंक्शन है, और एक से ज्यादा पे काटता था क्या होता, मैनी वन। तो देखिए इस प्रकार से हमने जो है 10 बातें इस ग्राफ के बारे में, इस ग्राफ को अच्छे से बना के और समझने पर हमने 10 बातें इसमें बिना किसी कैलकुलेशन के बता दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप ये 10 बातें, अब जो मैं लघुगणक फंक्शन लोगरिथमिक फंक्शन बताने वाला हूं उसमें भी आप ये 10 बातें बिना किसी कैलकुलेशन के बता सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दो प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन को करते समय हमें बहुत यूज होंगी ये, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्टी हमें नहीं मालूम है तो क्वेश्चन को हम गलत कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम है, तो बेस सेम है, तो उनकी जो वैल्यू है वो सेम होती है, ये तो हम जानते हैं नॉर्मली, ठीक है। साथ में यहाँ पर देखिए देखेंगे अगर इसमें इनइक्वलिटी, यानी कि यहाँ पे जो पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो बड़ा है किससे, इधर वाले से, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज, यानी कि ये जो इनइक्वलिटी है चेंज नहीं होगी। कब नहीं होगी, अगर ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, अगर एक से बड़ी है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट टाइप का हमने ग्राफ बनाया था वो इस टाइप का है, ये वाला इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसी में देखिए दूसरा भाग है, ये जो है साइन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये लेस देन हो जाएगा। कब हो जाएगा, अगर ए की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है लेकिन ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 प्रॉपर्टी हो गई, ये हमें बिल्कुल समझी होनी चाहिए, रटनी नहीं है। अगर देखिए कैसे याद करना, अगर बेस सेम है तो उनकी वैल्यू सेम हो जाती है, और अगर बेस सेम है और बेस जो है वो 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज, यानी इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। और अगर बेस सेम है लेकिन 1 से छोटा है
तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, अब इस पे बेस देखिए हम एक एक क्वेश्चन करा देते हैं जिससे ये प्रॉपर्टी आपकी जो है बिल्कुल पक्की हो जाए। देखिए क्वेश्चन है 1/2 की पावर x माइनस 1 2 की पावर 3 माइनस एक्स। तो देखिए हमने बताया था अगर बेस सेम हो तो ऊपर जो x घातें हैं वो बराबर हो जाती हैं, लेकिन शर्त यह है कि बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ बेस सेम नहीं है तो पहले हम बेस सेम कर लेते हैं। कैसे सेम होगा, इसे हम ले सकते हैं 2 की पावर माइनस का x प्लस का 1। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इनका जो बेस सेम हो गया, और चूंकि बीच में क्या है, इक्वल का सिंबल है, बेस सेम होता है तो इनकी जो पावर है वो भी सेम होती है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई फर्स्ट। तो यहाँ से हम देखिए x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए x से x कैंसिल हो गया, यानी कि 1 = 3 हो सकता है क्या, नेवर हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे x का जो आंसर है, वैल्यू है, वो कैसा है, रिक्त है, यानी कोई इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वहीं पर देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट ये, इसमें देखिए क्या है, ग्रेटर देन है। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, ग्रेटर देन है, लेकिन जो बेस है वो क्या है, 1 से छोटा है, यानी कि 1/2 जो है क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, हमने क्या बताया था, 1 से छोटा हो लेकिन ग्रेटर देन 0 हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पर हो जाएगा ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है घातें सेम हो जाएंगी। बेस सेम है तो घातें सेम होंगी, लेकिन शर्त यह है कि अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो यहाँ पर हो गया, ये बचा x। ठीक है, तो ये x क्या हो गया, 0 से, x जो हो गया 0 से बड़ा। तो आंसर क्या हुआ इसका, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी देखिए बेस सेम कर लेते हैं पहले। तो बेस हमने सेम किया तो इसे ले सकते हैं 3 की पावर x², और इसे ले सकते हैं 3 की पावर, देखिए साइन चेंज हो जाएंगे इसके, माइनस का 5x और प्लस का 6। बेस सेम है लेकिन जो बेस है वो क्या है, 1 से बड़ा है। जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, यानी कि उसकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी, यानी x² शुड बी ग्रेटर देन -5x प्लस के 6। अब देखिए इसके हम आराम से फैक्टर कर लेंगे, इधर आके हो जाएगा 5x और माइनस के 6 ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये फैक्टर होंगे इसके x - 6 और x - 1। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, देखिए x की जो वैल्यू है तो यहाँ पे जोड़े तो आने चाहिए 5, प्लस का 5 आना चाहिए, तो ये प्लस का 6 रखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आना चाहिए। तो इसे हम नंबर लाइन की हेल्प से सोल्व करेंगे, यानी कि स्नैक ग्राफ की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए एक तो आएगी वैल्यू 1, तो 1 ये हो जाएगी, और एक आएगी -6। तो माइनस वाली पहले लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं, और प्लस वाली राइट में। स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, स्नैक ग्राफ की हेल्प से। तो अगर ये आपको स्नैक ग्राफ नहीं आता तो सेकंड वीडियो जो है वो इसी टाइप की है, आप उस सेकंड वीडियो को अच्छे से देख लें तो इसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू, क्या लेना है यहाँ पे, पॉजिटिव लेना, तो पॉजिटिव यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ये ओपन इंटरवल लगेगा, यहाँ पे क्यों लगेगा, क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा -∞ to -6 ओपन इंटरवल यूनियन ऑफ 1 to इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल क्यों लगा यहाँ पे, ओपन इंटरवल इसलिए लगा क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब इसके बाद हम समझेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की पूरी जानकारी अब हम आपको देते हैं। चलिए अब हम समझते हैं लघुगुणक फंक्शन, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो इस टाइप का होता है, और इसमें देखिए
जो पहले इसमें शर्त थी, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में शर्त थी वो तो है ही, यानी कि ए जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, साथ में ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पे एक और कंट्राडिक्शन है, वो कंट्राडिक्शन ये है कि x ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। आपने देखा होगा कि लॉग का कोई भी फॉर्मूला होता है, डिफरेंशियल में भी देखा होगा कि वहां पे मोड लगा होता है। तो मोड लगा होने का मतलब केवल यही होता है कि डिफरेंशियल में इसमें जो है log x जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए log के साथ कोई भी फॉर्मूला होता है तो मोड लगा होता है। अगर हम नहीं भी लगा रहे हैं तब भी x जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव नहीं होता है। साथ में जानते हैं कि घातांक यानी कि x घातांक में और लघुगणक में बहुत तकड़ा संबंध होता है। जैसे मान लीजिए 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000 होता है। अब इसको हमें log के रूप में लिखना होता है, तो log के रूप में कैसे लिखते हैं? देखिए, जो ये बेस है वो तो यहाँ जाता है, जो वैल्यू है वो यहाँ जाती है, इक्वल टू में जाता है 3। ठीक है, अब इसको कभी हमें लघुगणक को घातांक में चेंज करना हो तो ऐसे चेंज करेंगे। देखिए, ऐसे ये वाला ऐसे रहेगा और ये इस तरह से चेंज होगा इस क्रम में, यानी कि 10 की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 1000। ठीक है, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से इसको चेंज करेंगे। ठीक, अब इसके ग्राफ पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, ग्राफ हमें पता होना चाहिए क्योंकि ग्राफ ही सब कुछ है। तो इसका ग्राफ, जैसा कि मैंने बताया, फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितने भी मैंने ग्राफ बनाए हैं, जितने भी बताए हैं, ये देखिए कई वीडियो बन चुकी हैं, इसकी 8वीं वीडियो बन रही है। तो जितने भी ग्राफ मैंने बताए, सारे ग्राफ हमारे दिमाग में 24 घंटे मेमोराइज रहने चाहिए। आप कहीं भी बैठे हो तो बस उसका रिवीजन कर लो। कैसे? आप बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और सोच लीजिए कि हाँ अच्छा, साइन का ग्राफ ये, कॉस का ये, टेन का ये, लॉग का ये, e की पावर x का ये, एक्स क्यूब का ग्राफ ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है सबके जो ग्राफ हैं वो आपके दिमाग में फीड रहने चाहिए। ठीक है, जब ग्राफ फीड दिमाग में फीड रहेगा तो बहुत सारी चीजें आप जो है ग्राफ की हेल्प से ही निकाल सकते हैं। 10 पॉइंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे। तो वही बातें अब देखिए हम लघुगणक की भी बताने वाले हैं। तो यहाँ भी देखिए 2 कंडीशन होंगी। क्या? ए की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी और ए की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, लेकिन ग्रेटर देन 0। अगर देखिए ऐसा होता है तो उस लघुगणक का जो ग्राफ है वो इस टाइप का होता है, ऐसे। और ये कहां से जाता है? 1,0 से होकर जाता है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि ए की पावर 0 इज इक्वल टू क्या है? 1 है। अब मैं इसको log के रूप में चेंज करूं तो बेस यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे वैल्यू 1 इक्वल टू 0, यानी log 1 की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 0 होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा? 0। x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ये वाला, जब a की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में होती है तो ये अब भी यहीं से होकर गुजरता है, यानी 1,0 से ही जाएगा, लेकिन इस तरह का ग्राफ होगा। लेकिन ये कभी भी जो है इस y अक्ष को टच नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे, y अक्ष को टच नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह के ग्राफ होंगे, जाएगा यहीं से 1,0 से होकर। तो ये ग्राफ तब है लोग का जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये ग्राफ तब है जब a की वैल्यू 1 से छोटी है। तो दोनों ग्राफ हैं, इनकी भी हम देखिए स्टडी करेंगे पूरी, जैसा कि हमने पहले उसमें की थी। बिल्कुल ऐसे 10 बातें हम इनके बारे में भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जैसा मैंने बताया था कि घातांक का और लघुगणक का आपस में तगड़ा संबंध होता है। तो यहाँ पे अगर देखिए ये जो लाइन है, मैं ये लाइन खींच दूं इस तरह से, तो ये जो लाइन कहलाती है y बराबर mx कहलाती है। y इज इक्वल टू mx, यानी y इज इक्वल टू x, मूल बिंदु से जाने वाली लाइन। और यहाँ हमने जो a की पावर x का ग्राफ खींचा था वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी कहाँ से होकर जाता है? वो भी 1,0 यहाँ से होकर जाएगा 0,1 से, ऐसे जाता है, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए एक सिमेट्री इनमें मिल रही है कि ये जो a की पावर x का ग्राफ होता है वो ये log वाला जो ग्राफ होता है उसकी मिरर इमेज होता है। देखिए अगर ये y बराबर x मिरर है तो इसकी मिरर इमेज देखिए यहाँ पे ये बन रही है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए ये वाला दूसरा वाला देख लीजिए, मैं इसको कलर चेंज कर दूं जिससे आपको दिख जाए। ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है? ये ग्राफ है a की पावर x का। और ये किसका है? रेड ब्लैक वाला जो है, और ये मैंने यहाँ लाइन बना, ये है बीच में लाइन। तो देखिए इसके सिमेट्रिक बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला ग्राफ देखिए, वो ग्राफ कैसे बनता है?
मैं अलग कलर से बना दूँ, वो भी कहाँ से होके जाएगा, वो जाएगा यहाँ से होके 0,1 से होके। ठीक है, कैसे होता है, ऐसे। ये थोड़ा सा अलग हो गया, मैं इसको दोबारा ही बना देता हूँ, क्लियर हो जाएगा जिससे। देखिए, तो सबसे पहले देखिए ये अक्ष हो गए, ठीक है। ए की पावर इसका जो ग्राफ है वो है लॉग वाला, ऐसे ये जाता है 1,0 से, ठीक है। और ये वाली रेड वाली जो होगी वो लाइन ऑफ y बराबर एक्स लाइन हो गई। अब जो दूसरा ग्राफ है वो मैं ग्रीन वाले से बना देता हूँ, वो कहाँ से होके जाएगा, यहाँ से 0,1 से। और कैसा होता है देखिए, एक्स एक्स को टच नहीं करेगा और ऐसे ये लाइन थोड़ी सी आगे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगा, और ये ग्रीन वाली जो है लाइन ऐसे जाएगी, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ग्रीन रेड लाइन के अबाउट ये भी देखिए सिमेट्रिक, ये जाया इधर, इधर ये बन गया, इसकी सिमेट्रिक इधर बन गया। तो ये भी क्या होता है, बिल्कुल सिमेट्रिक होता है दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये, अब सही है। तो ये जो ग्रीन वाला है वो किसका है, ए की पावर एक्स का, कब है, जबकि ए लेस देन छोटा, ए लेस देन 1 है। और जो ये वाला ब्लैक वाला है ये है log x का, log x का कब, जब a जो है वो क्या है, a से 1 से छोटा है, ठीक है। और रेड वाली जो है लाइन है y = x। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो इस ब्लैक वाले के बाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए ये वाली लाइन इसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाली इसके अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि रेड लाइन के अबाउट इसे फोल्ड कर दें तो जो लेफ्ट वाले को ये पूरा पूरा ढक लेगा, ठीक है। तो इसे सिमेट्रिक कहते हैं। इसी तरह से यहाँ भी देखिए रेड लाइन के अबाउट अगर हम इसे, बहुत सारे यहाँ पे बन गए, कंफ्यूज यहाँ हो रहा है, एक ही बना दें। तो यहाँ भी देखिए ये था ग्रीन वाला, तो यहाँ भी देखिए जो ग्रीन वाला है वो ब्लैक वाले के सिमेट्रिक है, ठीक है। और रेड लाइन क्या, y = x है। तो ये दोनों में आपस में रिलेशन है। तो देखिए लॉग के बारे में 10 बातें ये हम अब इस ग्राफ की हेल्प से बताएंगे। तो 2 प्रकार के ग्राफ इसके बने, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इस टाइप का ग्राफ होगा, और जब a की वैल्यू 1 से छोटी है यानी 0 से बड़ी है तो इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। 2 ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और साथ में शर्त क्या है कि x जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, और a की वैल्यू ≠ 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से बड़ी है, a की वैल्यू पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से छोटी है, तो ये वाला ग्राफ होगा, ठीक। और साथ में एक गुण जो मैंने अभी आपको बताए थे, देखिए इस तरह से a की पावर c = हो जाता है b, अगर ये इक्वल है। इस तरह से 2 की पावर 3 = हो गया 8, 5 की पावर 4 = हो जाएगा 625, ठीक है। और साथ में ये वाली कंडीशन आपको बताई दी है मैंने कि x जो होना चाहिए > 0। अब देखिए हम ये 10 बातें यहाँ पे बताते हैं, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले इसकी डोमेन बताएंगे। तो डोमेन कैसे है, हम बाई अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे और एक्स अक्ष जितना कवर हो जाएगा ग्राफ से तो वो कहलाएगी डोमेन। तो देखिए बाई अक्ष के समांतर अगर मैं लाइन खींचने की कोशिश करूं तो बाई अक्ष के समांतर लाइन ऐसे खींचेंगी, तो देखिए क्या चीज कवर हो रही है, इसकी एक्स अक्ष का कौन सा भाग कवर हो रहा है। अगर मैं बाई अक्ष के समांतर लाइन खींच रहा हूँ तो एक्स अक्ष का ये वाला भाग कवर हो रहा है। और भी देखिए अगर यहाँ से खींचेंगे तो और भी इधर चले जाएगा इस तरह से, यानी कि 0 से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक एक्स अक्ष इसका घिर रहा है। तो ये वाला जो भाग कहलाएगा इसकी डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन क्या हुई इसकी, डोमेन हो गई इसकी ओपन इंटरवल 0, क्योंकि 0 कभी नहीं आएगा, अप टू प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। ये इसका ओपन इंटरवल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आने वाला कभी भी। अब इसके अपोजिट रेंज निकालनी, तो रेंज कैसे निकलेगी, रेंज निकालने के लिए मैं इसको देखिए फिर इरेज कर देता हूँ। अब हमें क्या एक्स अक्ष के अबाउट नहीं बाई अक्ष के अबाउट लाइन खींचनी है। देखिए ऐसे जैसे अभी हमने बाई अक्ष के समांतर खींची थी, अब एक्स अक्ष के समांतर खींचनी है। तो अब ये देखना कि बाई अक्ष कितना गिर रहा।
अब देखिए मैं एक्स के समांतर लाइन खींच रहा हूँ, इस तरह से खींच रहा हूँ कि ग्राफ को टच कर जाए, ठीक है। और फिर मैं इससे ये देखूंगा कि बाई एक्स कितना गिर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये और भी आगे जा रहा होगा, तो ये होता है प्लस के इन्फिनेटिव और ये होता है माइनस के इन्फिनेटिव। तो हम देख रहे हैं कि बाई एक्स तो पूरा कवर हो जाएगा ऊपर तक, और नेगेटिव में भी सारा कवर हो रहा है, जबकि एक्स अक्ष केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में कवर हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज जो हो गई इसकी वो हो गई ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या इसको हम रियल नंबर भी कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं शॉर्ट में। अब हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है वो इवन है या ओड है। तो इवन ओड कैसे बताते हैं, हमें पता होना चाहिए इवन ओड कैसे निकलता है। तो इवन फंक्शन कब होता है, जब वो बाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक हो। अगर बाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो कहलाता है इवन फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए बाई एक्स के अबाउट इधर तो कुछ इमेज बनी नहीं रही, तो इसका मतलब इवन नहीं है। ओड कब होता है, जब क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक हो। जैसा यहाँ बनना है बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ बनना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब इसमें इवन और ओड की बात नहीं करेंगे। पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक तब होता है जब वो एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जैसे मान ली यहाँ पे गया फिर दोबारा ऐसी आ जाए, फिर दोबारा ऐसी आ जाए, तो यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है अपनी पोजीशन। जब ये अपनी पोजीशन को रिपीट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये जो है नॉन पीरियोडिक है। कैसा है, नॉन पीरियोडिक। अब देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्टिकली इंक्रीजिंग है, स्टिकली डिक्रीजिंग है। तो ये यहाँ पर जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये कैसा, देखिए स्टिकली इंक्रीजिंग ये वाला, और नीचे वाला क्या है, स्टिकली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर स्टिकली इंक्रीजिंग है और स्टिकली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो तब होता है जैसे मान लीजिए अगर इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, ऐसे चलेगा, फिर ऐसे इस तरह चलेगा लहराता हुआ, ठीक है, तो इंक्रीजिंग होता है। और ऊपर से आता हुआ लहराता हुआ नीचे की ओर चल रहा है ऐसे करके, तो डिक्रीजिंग होगा। लेकिन बिना रोड टर्न किए भागा चला जा रहा ऊपर की ओर, तो वो स्टिकली इंक्रीजिंग, और नीचे की ओर आ रहा है तो स्टिकली इंक्रीजिंग। तो ये पहला वाला जो केस है, जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो स्टिकली इंक्रीजिंग है, और जब ए की वैल्यू 1 से छोटी है तो स्टिकली डिक्रीजिंग। डिफरेंशिएबल, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब हम उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचें और वो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें और वो ड्रा हो जाए, यानी टेंजेंट खींच जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके दोनों में से किसी पे भी हम देखिए खींचे तो टेंजेंट बड़े आराम से खिंच जा रही है। तो इसका मतलब जब टेंजेंट ड्रा हो जा रही है वहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर भी नहीं है, शार्प कॉर्नर होता है तो वो नॉन डिफरेंशियल होता है उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर भी नहीं है और टेंजेंट भी ड्रा हो रही है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। कोई भी फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होता है तो कॉन्टिन्यूस अपना होता है, उसे चेक करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही हम देख रहे हैं कहीं भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस तो ये है। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम तभी निकाला जाता है जब उसमें क्रिटिकल पॉइंट होता है, यानी कि टर्निंग पॉइंट होता है, एस ऑफ टर्निंग, कहीं भी टर्न करना चाहिए। तो टर्न तो कहीं हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसमें ना तो हम मैक्सिमा की बात करेंगे ना ही मिनिमा की बात करेंगे, यानी कि इसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकाल सकते, तो हमने कर दिया क्रॉस, ठीक है। अब रोले थ्योरम, रोले क्या कहता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो पहले से है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, वो भी है, और साथ में ये भी कहता है कि हम किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचे तो वो एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस के पैरेलल हम कोई टेंजेंट खींचेंगे तो एक्सिस के पैरेलल तो होगी नहीं, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम खींचें टेंजेंट तो वो एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। और वो जो पॉइंट होना चाहिए वो दो पॉइंटों के बीच का होना चाहिए, कोई हमें इंटरवल दिया हो उसके बीच का होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब रोले थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन लैग्रांज यहाँ पर हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखिए इसमें क्या, दो पॉइंट लें, उनको हम मिला दें, ये टेंजेंट निकालें और इसके जो उच्चतम पॉइंट है यहाँ टेंजेंट निकालें, ये वाली और ये इसके पैरेलल होनी चाहिए, साथ में ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में होना चाहिए। तो ये तो ऑटोमेटिक है भाई, ये वाला जो पॉइंट होगा वो इन दोनों पॉइंटों के बीच में है। बस ये और चेक करना है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली टेंजेंट के पैरेलल होनी चाहिए। तो कैसा हो जाएगा, लैग्रांज थ्योरम, यानी हो जाएगी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इसके अंदर हो जाएगी। अब देखिए लास्ट पॉइंट बचा है 10 पॉइंट, बन है या मैनी वन है। तो बन कब होता है, जब एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे वो केवल एक पॉइंट पे काटता है तो वो वन होता है, और जब एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर काटता है तो वो मैनी वन होता है। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है, जब हम एक्सिस के समांतर लाइन खींच रहे हैं तो इस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे काटता है, चाहे इसमें खींच के देख लीजिए। तो इसका मतलब कैसा है, ये बन फंक्शन है, मैनी वन नहीं है। तो देखिए 10 बातें हमने ग्राफ को देख के ही केवल बता दी, ठीक है। इसलिए ग्राफ
हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट रहना चाहिए। ठीक है, लेटे खड़े बैठे सोते हर समय दिमाग में हमारा ग्राफ फिट रहना चाहिए। ठीक है, आप मेमोराइज भी इसे कर ले, दिमाग में बना ले कि लोग का ग्राफ अच्छा ऐसे ही आप जो है अपने दिमाग में इसको फिट रखें। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज थी, बिल्कुल ऐसे ही लघुगणक की भी प्रॉपर्टीज है जो कि हमें समझी होनी चाहिए, रटनी नहीं है। तो देखिए वो क्या प्रॉपर्टी देख लें, यहाँ पे समझ लें। अगर दो फंक्शन बराबर हैं, ठीक है, बेस सेम है तो वैल्यू भी सेम होगी। तो ये तो प्रॉपर्टी पहले से आप जानते हैं, फेमस प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि अगर इनइक्वलिटी है बीच में तो बेस सेम है तो वैल्यू भी, अगर देखिए ग्रेटर देन है तो अगर हम लोग यहां से हटा दें तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा। कब रहेगा? अगर a इज ग्रेटर देन 1 हो। अगर 1 से बड़ा है तो यहां पर देखिए इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज। दिमाग में मेमोराइज कर ले अच्छे से, इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज इफ a इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है इनइक्वलिटी चेंज, इनइक्वलिटी बदल जाएगी, असमीका बदल जाएगी कब? अगर a की जो वैल्यू है लेस देन 1 है, देखिए यहाँ पे, लेकिन 0 से बड़ी है। ठीक है, एक पॉइंट ही हो गया। साथ में यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और आ गया, तो ये तो मैंने बताया था यहाँ पे ऐसे करके, तो a की पावर p क्या हो जाएगा? देखिए a की पावर p और ये x ऐसे करके, तो यहाँ पे ये डज नॉट चेंज रहेगा कब? जब a ग्रेटर देन 1, और ये चेंज हो जाएगी कब? जब a लेस देन 1, बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ये प्रॉपर्टी अच्छे से होनी चाहिए। तो इस पे भी आधारित देखिए मैं कुछ क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ जिससे ये प्रॉपर्टी आपको पक्की हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जिससे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी लेस देन का सिंबल है। ठीक है, और यहाँ पे जो tan है वो हम जानते हैं कि tan जो होता है वो 1 से छोटा होता है, बड़ा होता है। tan जो वो क्या है? 1 से बड़ा है। जब बड़ा है हमने बताया था कि a इज ग्रेटर देन 1 हो तो ये इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा x माइनस 1 लेस देन tan की पावर 1। कौन सी प्रॉपर्टी से? इस वाली प्रॉपर्टी से। देखिए log यहाँ पे a और यहाँ पे p और यहाँ पे क्या हो? x हो लेस देन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? p इज इक्वल टू हो जाता है ऐसे रखें a की पावर x, और इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज इफ a इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे क्या हो जाता? p ग्रेटर देन हो जाता है यहाँ पे a की पावर x। अब अगर a क्या हो तो हो लेस देन 1, तो यहाँ पे देखिए a जो हो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज। इनइक्वलिटी कब चेंज हो जाती? अगर जो यहाँ पे जो tan के स्थान पे क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए 0.5 हो जाता या 0.2 हो जाता, कुछ भी होता 1 से छोटा होता, तो हम यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 1, तो x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 11। तो क्या देखिए आंसर क्या? x इक्वल टू लेस देन 11 हो गया? अभी नहीं हुआ। तो लोग वाले में आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि इसके साथ साथ ये फंक्शन परिभाषित कैसे है वो कंडीशन भी हमें लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे और क्या लेना पड़ेगा? हमें ये भी लेना पड़ेगा कि लघुगणक में हम जानते हैं कि जो x माइनस 1 होगा वो कैसा होगा? 0 से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन भी हमें लेकर चलनी पड़ेगी, तब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे x कितना आ गया? इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? x 1 से बड़ा, यहाँ कह रहा है x 11 से छोटा। तो इसे हम देखिए या तो नंबर लाइन से कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 यहाँ मान लीजिए और 11 यहाँ मान लीजिए। ठीक है, तो एक ग्राफ मैं बना देता हूँ नीले लाइन से। तो ये क्या कह रहा है? x 1 से बड़ा, तो x 1 से बड़ा क्या होगा? अब यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाऊंगा मैं। क्यों लगा रहा हूँ ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं है। ये क्या कह रहा? 11 से छोटा, तो 11 से छोटा कौन सा होगा? इसे अलग कलर से ले लेना है। 11 से छोटा, तो 11 से छोटा यहाँ पे ओपन इंटरवल, तो 11 से छोटे क्या होंगे? ये वाला। और आंसर क्या होगा इसका? जो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन भाग कौन सा? ये वाला देखिए कॉमन भाग। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 11, ये इसका आंसर होगा। तो लोग वाले में ये आपको विशेष ध्यान रखना कि कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो सोल्व होगा है वो भी और साथ में लोग भी। तो एक क्वेश्चन और देखिए मैं इसका दिखा देता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये भी है,
यहाँ पे देखिए बेस कितना 10 है, 10 क्या है 1 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा है तो इनक्लूडिव डज नॉट चेंज, तो यहाँ से लोग हट जाएगा देखिए यहाँ पे, और इंक्लूडिव क्या होगी डज नॉट चेंज रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और ये प्लस का 6, ठीक है। तो इसे हम यूँ भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, 2 तिया 6, तो लिखेंगे x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। क्या क्या पॉइंट आएंगे इसके, एक आएगा 2 और एक आएगा 3। तो कैसे स्टार्ट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें कौन सा नेगेटिव भाग लेना है, तो यहाँ पे x कितना आएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा, नेगेटिव भाग लेना ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बीच वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए है तो ओपन इंटरवल यहाँ पर रहेगा 2 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए वही बात, क्या इसका आंसर है ये, अभी नहीं कह सकते हम इसका आंसर, कब कहेंगे, अभी हमें लॉग की जो कंडीशन है वो भी लेके चलनी है। क्या चलनी है कि जो x है, लॉग में जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जो ये वाला पोर्शन है शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग की ये शर्त है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए 6 तो 0 से बड़ा है, इसे तो देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से फिर हम सॉल्व करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसको x माइनस 5 कर लेते हैं, तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको देखिए नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक तो 0 हो गया, दूसरा हो गया 5, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, निगेटिव भाग चाहिए, तो निगेटिव भाग कौन सा, अब यहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा, तो निगेटिव भाग है इसका ये वाला, यानी कि 0 to 5 इसका आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 5, ठीक। अब टोटल आंसर क्या होगा, जो दोनों का कॉमन भाग होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम नंबर लाइन की हेल्प से ही देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका मैं आंसर निकाल देता हूँ। तो पहले क्या लेना, 2 से 3 और दूसरा क्या 0 और 5, तो 2 यहाँ जाएगा और 0 मान लीजिए, 0 ये हो गया, और फिर कितना है 3 है, और कौन सा पॉइंट है, और फिर 5, ठीक है। तो पहले मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ, कौन सा वाला, इस वाले का, देखिए 2 और 3 के बीच आंसर है इसका। तो 2 कहाँ पर है, 2 ये वाला है, ये वाला, तो ओपन इंटरवल लूंगा मैं 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच क्या हो गया, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 0 और 5 के बीच का आंसर है इसका ये वाला, तो 0 और 5, तो इसमें भी देखिए ओपन इंटरवल है 0 और 5। अब आंसर क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन भाग कौन सा आ रहा है, ये वाला, देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आंसर क्या होगा 0 to 3। तो देखिए इसलिए x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये सिंबल हमने जो है ये ग्रेटर देन था, ये सिंबल गलत हो गया, तो इसी की वजह से सारा गड़बड़ हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या था, ये मतलब एक्स स्क्वायर की तरफ को ग्रेटर देन था, ये मिस्टेक हो गई थी हमारी। तो अब पॉजिटिव भाग इसका आंसर होगा, तो पॉजिटिव भाग कौन सा होगा, पहले ये हटा दें, पॉजिटिव भाग इसका आंसर होगा, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है देखिए छोटी सी मिस्टेक से पूरा गड़बड़ हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें क्वेश्चन करते समय, इसमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या था, 2 था और ये 3 था, पॉजिटिव भाग लेना, बस इतना अंतर है, करने का तरीका वही है बिल्कुल। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये ओपन इंटरवल रखना है।
आंसर क्या होगा इसका, पॉजिटिव वाला होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट टू 2, ठीक है, यूनियन ऑफ x 3 टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो इसका जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, ये वाला, क्योंकि हमें पॉजिटिव भाग लेना है। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो यूनियन देखिए वैसे ही लेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 0, और एक आ रहा है 2, और एक आ रहा है 3, और एक आ रहा है 5, ठीक है। अब देखिए इसको हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो जो ग्रीन वाला है मैं ग्रीन से कर देता हूँ। ग्रीन वाला क्या, 0 और 5 के बीच का, तो 0 और 5 ये वाला है, 0 और 5, ये हो गया ग्रीन वाला। नेक्स्ट है ये वाला, इसका क्या नहीं, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा कौन सा होगा, ये वाला, ओपन इंटरवल, ये सब 3 से बड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 2, यानी कि ये वाला, और कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या है इधर, प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए दोनों में कॉमन भाग कौन सा है, तो कॉमन भाग कौन सा, देखिए कॉमन भाग हो गया ये वाला, और कौन सा कॉमन भाग है, ये वाला। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ इसका x बिलोंग्स टू 0 टू 2, यानी ओपन इंटरवल 0 टू 2, यूनियन ऑफ 3 टू 5, ये इसका आंसर है, ठीक। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर फंक्शन और क्यूब फंक्शन। तो स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ देखिए इस टाइप का होता है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, और क्यूब फंक्शन जो होता है, जो स्क्वायर जो होता है, वो थोड़ा सा पिचक जाता है अंदर की ओर, ठीक है। तो जितनी पावर यहाँ बढ़ाते चले जाते हैं, ये इतनी पिचकता चला जाता है। तो ये दोनों का है। अब इसकी जो स्टडी वो भी हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये स्क्वायर ग्राफ बनाना है तो आप बना भी सकते हैं। तो स्क्वायर ग्राफ बनाने के लिए देखिए आप जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप इस तरह टेबल बना के भी इसको बना सकते हो, और चाहे तो वैसे ही आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे y ले लो। x की जगह का हम 0, एक और ले लो, चलो 4 ले लो। x की जगह 0 रखेंगे तो y बराबर 0, x बराबर हम देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना जाएगा 4, x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 9, माइनस 2 रखेंगे तो ये जाएगा 2 दूनी 4, अब माइनस का 3 रखोगे तो आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे, तो 0,0 हो गया एक क्या है 2,4, एक्स पे 2 1 2 और वाई पे कितना 4 1 2 3 4, तो इनका कटान बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 2,4। फिर क्या एक्स पे 3 ये हो गया, और वाई पे कितना 9 कहाँ जाएगा, देखिए 4 तो पहले हो गया था, 5 6 7 8 9, तो लगभग, और यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो इसे हम मिला देंगे, तो देखिए ऐसे करके बिल्कुल ऐसे निगेटिव वाले ले लीजिए। यहाँ पे कितना जाएगा 1 2, ये माइनस का 2 हो गया, और y बराबर कितना 4 1 2 3 4, तो लगभग यहाँ पे बैठ जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर -2 और y बराबर 4, ठीक। फिर x बराबर कितना लेना -3, तो -3 यहाँ आ गया, y बराबर 9 यहाँ जाएगा, तो लगभग इसका पॉइंट यहाँ है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ग्राफ बना भी सकते हैं इसको। तो अब इसी तरह से देखिए अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता होंगी वो चीज़ें हम बता दे रहे हैं। तो इस टाइप का ग्राफ हो गया। अब देखिए हम 10 बातें इसमें निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, लोअरिंग फंक्शन में निकाली, वैसे ही 10 बातें आप यहाँ पे बता सकते हैं। और मैं समझता हूँ आपको मेरे बताने से पहले भी आप इसमें समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ निकलने वाली है। तो देखिए सबसे पहले डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन क्या बताई थी हमने कि वाई अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे और एक्स अक्ष का देखेंगे कितना भाग गिर रहा है। देखिए हम वाई अक्ष के समांतर लाइन खींच रहे हैं, वो ऐसी लाइनें खींच रहे हैं जो ग्राफ को टच करें, और फिर देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पे कितना भाग गिर रहा है।
तो एक्स एक्स पे जो भी भाग गिरता है ग्राफ के द्वारा वो कहलाती है डोमेन। तो यहाँ पे ये और आगे तो ऐसे फैलता चला जा रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गए ऑल रियल नंबर कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज क्या होती है, अब हम देखिए एक्सिस के समांतर लाइन खींचेंगे और एक्सिस के समांतर लाइन खींचेंगे और फिर देखेंगे बाई एक्स कितना गिर रहा है। तो बाई एक्स जो गिरेगा देखिए वो ये वाला गिरेगा, रेड लाइन से मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बाई एक्स गिर रहा है, तो बाई एक्स देखिए पूरा कवर हो जाएगा, कहाँ तक, 0 से लेके, यहाँ पे देखिए 0 भी आ रहा है, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर जो फंक्शन था हमारा ये था, तो यहाँ पे x 0 रख के y 0 भी आ रहा। ठीक है, तो y 0 भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो रेंज हो जाएगी इसकी देखिए क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। आपको क्लोज इंटरवल क्यों लगा इसमें, क्योंकि 0 भी इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। और रेंज क्या थी, जाकि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसमें 0 भी आ गया। अब इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो जैसा कि हमने बताया था इवन फंक्शन क्या होता है, अगर वो बाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो वो इवन फंक्शन होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है देखिए ये वाई अक्ष है और ये क्या है एक्स अक्ष है। तो वाई अक्ष के अबाउट देखिए जैसा इधर बनना है बिल्कुल सेम ऐसे ही बनने है, यानी वाई अक्ष के अबाउट इसको और फोल्ड कर दें, मोड़ दें, तो एक भाग को दूसरा भाग पूरा पूरा ढक लेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। जब सिमेट्रिक है तो ये कैसा हो गया, इवन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, इवन। ठीक है, सॉरी ओड पे मैंने टिक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ इवन। तो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन यानी कि ई। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक फंक्शन कैसे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपनी पोजीशन को रिपीट करते हैं। तो भाई इसमें देखिए आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओ या घटाओ, कभी भी ये ऐसा नहीं है कि जो एक बार दिख रहा है वो ऐसी शेप दोबारा भी बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉन पीरियोडिक है। कैसा है, नॉन पीरियोडिक। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए इसमें दोनों ही कंडीशन है, 0 से इन्फिनिटी तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देखिए ऊपर की ओर भागा चला जा रहा है, और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कौन सा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, दोनों ही है। कब कब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है वो 0 टू इन्फिनिटी पे है, 0 टू इन्फिनिटी पे कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 पे जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी पॉइंट पे हम इसकी टेंजेंट ऐसे ड्रा कर सकते हैं, बड़े आराम से किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अगर किसी वक्र के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर सकते हो और वो टेंजेंट एक्सिस को काट जाए तो वो फंक्शन कहलाता है डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल। और जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कॉन्टिन्यूस तो 100% होता ही है, तो कॉन्टिन्यूस भी हो गया। अब मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में मैंने बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा की बात आप तभी कर सकते हैं जब उसमें क्रिटिकल पॉइंट हो, यानी टर्निकल पॉइंट हो। और क्रिटिकल पॉइंट की टर्निकल पॉइंट यानी कि उसमें टर्न नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकाल सकते जब तक टर्न ना मारे ऐसे क्रिटिकल पॉइंट ना, यानी कि उस पर हम टेंजेंट खींच दें क्रिटिकल पॉइंट पे, वो एक्सिस के समांतर ना हो, तब तक उसमें हम मैक्सिमा या मिनिमा की कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें दिख रही है, क्या दिख रही है, देखिए यहाँ पे टर्न कर रहा है, ये कर रहा नहीं कर रहा, तो केवल एक पॉइंट पे यहाँ पे टर्न मारा इसने, ऊपर तो नहीं मारा लेकिन नीचे भी तो टर्न मार सकता है। तो जब ये टर्न मारा तो इसका मतलब हम यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। लेकिन ये केवल क्या मिनिमम पे ही कर रहा है, ऊपर तो कहीं टर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिनिमम है ये फंक्शन। कैसा है, मिनिमम। कितने पर, देखिए x बराबर 0 पर जो y की वैल्यू है वो 0, यानी कि x बराबर 0 पर जो है ये मिनिमम है। तो फंक्शन कैसा है, ये मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम की बात इसमें है नहीं लेकिन मिनिमम तो है। अब नेक्स्ट है रोले थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम। भाई रोले थ्योरम कब लगती है, रोले थ्योरम तब लगती है जब क्या हम कोई टेंजेंट खींचें एक्सिस के समांतर। ठीक है, देखिए टेंजेंट तो खींच रही है भाई, देखो यहाँ पे, और 2 पॉइंट ले लें यहाँ पे, और जो 2 पॉइंट हैं यहाँ पे वो उनकी वैल्यू भी सेम हो जाए। देखिए वैल्यू भी एफ एक्स
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप कोई वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले ली, ये -2 ले ली। अब इसमें हम देखिए -2 रखेंगे, ये है fx = x², और x के स्थान पे मैं -2 रखूंगा तो 4 आएगा, f के स्थान पे +2 रखूंगा तो भी 4 आएगा। यानी कि दो अलग अलग वैल्यू ली, x बराबर अलग वैल्यू हमने ली, लेकिन fx1 की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, अगर fx1 बराबर fx2 हो तो वो कहलाता रोले थ्योरम। ठीक है, और साथ में यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा ले जो 2 और -2 के बीच में हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ये ले लूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है वो 0, -2 और +2 के बीच में है, तो इसका मतलब रोले थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई। अब ये कह रहा कि लैग्रांजे थ्योरम है क्या, तो लैग्रांजे थ्योरम कब होती है, तो लैग्रांजे थ्योरम के लिए भाई जो अभी हमने कंडीशन बताई ये तो होनी ही चाहिए। ठीक है, साथ में कंटिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, वो तो पहले ही है। साथ में ये कह रहा कि किसी दो पॉइंट पे हम टेंजेंट खींच लें ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद अगले 2 पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचें, और उन दोनों की टेंजेंट जो है ये वाली इसके पैरेलल होनी चाहिए, साथ में ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच में होना चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो टेंजेंट होगी वो इसके पैरेलल भी हो जाएगी, और साथ में ये जो पॉइंट होगा वो इन दोनों पॉइंटों के बीच में होगा। ठीक है, निश्चित नेचुरल, ये देखिए पॉइंट निकालोगे तो इन दोनों के बीच में आएगा ये पॉइंट, लेकिन यहाँ से 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, कि ध्यान रखें ऐसे नहीं करेंगे 0 से इन्फिनिटी या -∞ से 0 के बीच में करेंगे तो लैग्रांजे थ्योरम भी सेटिस्फाई हो जाएगी। कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी के बीच में करें या -∞ से 0 के बीच में करेंगे तो लैग्रांजे थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद तो देखिए यहाँ पे अब 1 है या मैनी 1 है, तो 1 कब होता है, कोई फंक्शन अगर मैं एक्स के समांतर लाइन खींचूं और वो केवल एक पॉइंट पे काटे तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स के समांतर खींचने पे 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका मतलब कैसा फंक्शन हो गया ये, मैनी 1। क्योंकि एक्स की 2 वैल्यू हम देंगे तो वाई की, एक्स की 2 वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो वाई की 2 वैल्यू सेम आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा मैनी 1। जैसे एक्स के स्थान पे fx बराबर है यहाँ पे x², एक्स के स्थान पे -1 रखेंगे तो सोल्व होके कितना आएगा, +1 आएगा, और x के स्थान पे हम +1 रखेंगे तो सोल्व होके +1 आ रहा है। यानी कि x की 2 अलग अलग वैल्यू रखने पे y की एक ही वैल्यू आ रही तो वो मैनी 1 कहलाता है। ठीक, अब चलिए इसी तरह से हम बताते हैं क्यूबिक फंक्शन के बारे में। तो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो देखिए इस टाइप का होता है, इस टाइप का जो ग्राफ है वो क्यूबिक फंक्शन कहलाता है, यानी कि क्यूब का ग्राफ होता है, x³ का। ठीक है, तो इस टाइप का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, x³ का। और बनाते कैसे, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, आप बिल्कुल उसी तरह से टेबल बना के इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ वैल्यू ले लीजिए x, y, और इस तरह से रख के आप जो है बना सकते हैं। तो पहले यहाँ पे एक 0 रख लेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, -1 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब जब यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पर 2 2 4 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे -2 रखोगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको ड्रा करेंगे देखिए 0 0 तो ये हो जाएगा, और 1 पे 1 ही आया था तो ये हो गया 1 को 1। उसके बाद देखिए 2 रखोगे तो y बराबर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से माइनस में रखोगे तो एक ही आ जाएगा, और x बराबर -2 रखोगे तो 1 2 पर ही आ गया, x बराबर -2 रखोगे, x बराबर -2 1, ये हो गया x बराबर -1 पे तो ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद -2, तो y बराबर -8 कहाँ बैठेगा, आगे चल के बैठेगा ऐसा, तो लगभग यहाँ कहीं होगा। तो इस तरह का ग्राफ इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, बस हमें ये बनाना नहीं, बस इसका जो है आइडिया दिमाग में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट होगा, बस ये ध्यान रखें कि ऐसे बनता है। ठीक है, इतना पता होने चाहिए, हम इसकी पूरी हिस्ट्री जो है बता देंगे। तो लीजिए देखिए इसकी भी हिस्ट्री हम बता देते हैं, ये सामने आपके आ गया ओड फंक्शन। ठीक है, अब क्या क्या देखिए इसमें होगा, सबसे पहले डोमेन बताएंगे। तो डोमेन जैसा कि मैंने बताया था, 22 के समांतर लाइन खींचेंगे और देखेंगे एक्स अक्ष को कितना काट रहा है। तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स अक्ष को खूब दबा के काट रहा है, कोई भाग नहीं छूट रहा है एक्स अक्ष का। तो -∞ टू +∞, डोमेन क्या होगा इसकी, ओपन इंटरवल -∞ टू +∞। ठीक है, या ऑल रियल नंबर भी कह सकते हैं। रेंज क्या होगी, देखिए रेंज क्या होगी, अब हम एक्स के समांतर लाइन खींचेंगे, एक्स के समांतर लाइन देखिए
और देखेंगे कितना इसका भाग कट रहा है। और भाई देखिए एक्स के समांतर खींच रहे हैं तो बाई भी पूरा कवर हो जा रहा है, तो इसका मतलब रेंज भी क्या हो गई इसकी, बिल्कुल सेम वही हो गई, यानी कि -∞ टू +∞ और ऑल रियल नंबर। इवन है या ओड है फंक्शन, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया था, इवन के लिए बाइट्स के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए और ओड के लिए क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको मोड़ दूं, यानी कि मिरर इमेज बननी चाहिए, इसमें सिमेट्रिक नहीं मिरर इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट के अबाउट इसकी मिरर इमेज बन रही है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से जो पॉइंट ओ है ये इस तरह से मिरर का काम करना चाहिए ये। ठीक है, और इसका मिरर इधर बन जाना चाहिए, इसकी इमेज इधर अगर बन रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की थर्ड में अगर मिरर बन रही है, या सेकंड क्वाड्रेंट की फोर्थ में अगर मिरर इमेज बन रही है, तो उसे हम जो है बोलते हैं ओड फंक्शन। तो यहाँ इवन तो है नहीं, ओड फंक्शन हो गया। कैसा हो गया ये, ओड। पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक कब होता है, जब वो अपनी पोजीशन को रिपीट करे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोजीशन को रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नॉन पीरियोडिक हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, नॉन पीरियोडिक। नेक्स्ट है स्टिकली इंक्रीजिंग है या स्टिकली डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भागा चला जा रहा है ऊपर की ओर, तो कैसा है, स्टिकली इंक्रीजिंग। स्टिकली इंक्रीजिंग कैसा हो गया ये, स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल क्या है, देखिए हम इसे पॉइंट पे हमने ऐसे खींचे तो टेंजेंट ड्रा हो जाएगी, बड़े आराम से हो रही है, देखो टेंजेंट ड्रा। तो जब टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं तो इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएबल। और जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो 100% हो गई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे, तो इसमें टर्निकल पॉइंट होना चाहिए, ऐसे टर्न करना चाहिए। तो यहाँ कोई ऐसा टर्न तो मान नहीं रहा है, ये हल्का सा कर तो रहा है लेकिन पूरी तरह से टर्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम मिनिमम की तो बात हम करेंगे नहीं। रोले थ्योरम लग रही है कि नहीं लग रही है, तो रोले थ्योरम कब लगती है, तो रोले थ्योरम के लिए पहले देखिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो वो तो है भाई। अब देखिए अब हम ये कोई दो वैल्यू लें ऐसे करके, वो एफ एक्स की वैल्यू सेम टू सेम होनी चाहिए, तो भैया ऐसा तो इसमें होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब रोले थ्योरम तो आएगी नहीं। अब लैग्रांजे की बात करें तो लैग्रांजे शायद इसमें हो सकती है, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट ले लें यहाँ पे, और इन दोनों को टेंजेंट और इस पे टेंजेंट खींचें, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट पैरेलल होनी चाहिए, साथ में ये पॉइंट इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट इनके बीच में आएगा। ठीक है, निश्चित रूप से आना है, बस ये इसके पैरेलल लेके चलेंगे, तो लैग्रांजे थ्योरम यहाँ पे हो सकती है। मैनी वन है या वन वन है, तो कब होता है, देखिए मैनी वन जब हम एक्सिस के समांतर लाइन खींचेंगे और अगर वो एक पॉइंट पे काट रहा है तो वन वन, और एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रहा है तो मैनी वन। तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वन वन। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 प्रकार के ग्राफ, एक्सपोनेंशियल और ये लोगरिथमिक्स, स्क्वायर और क्यूब के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। इसके ग्राफ को बस आपको दिमाग में मेमोराइज रखना है, इसको ऐसा नहीं कि आपको प्लॉट करना बार बार, और इतनी जानकारी होते ही आप ये 10 बातें इसके बारे में बता सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे और आपका मजबूत हो जाएगा। इसे करने के साथ साथ इससे अगर आप इसे पक्का कर लेते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन में हेल्प मिलेगी, इंटीग्रेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी ये 10 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इंटीग्रेशन में भी हेल्प मिलती है, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लें, यानी इसको तो हमें छोड़ना ही नहीं है, इसे तो करना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।